हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो नमस्कार आप सभी को, और आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला मींस फिजिक्स वाला में। तो आप सभी की डिमांड पर एक और सीरीज आप सभी के लिए। देखो, आप सभी को पता है कि हम मस्ट डू प्रॉब्लम तो जरूर से जरूर आपके लिए 2 सेशन ला ही चुके हैं। तो अब आपके लिए ये जो सेशन है ये है एजीएस्ट पीवाईक्यू ऑफ आईयूक्यूएम। मतलब आप देख के बहुत चक्के हो जाओगे कि यार ऐसे क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन ये भी आईयूक्यूएम पूछ लेता है क्या? क्योंकि बच्चों को लगता है आईयूक्यूएम बहुत टफ है। तो यार उनके लिए भी हम एक चीज लेके आए कि यार आईयूक्यूएम आप दो तो सही, आपको लगेगा कि यार ऐसे क्वेश्चंस भी तो हम अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आना चाहिए आपको बेसिक। और बेसिक के लिए आपको क्या फॉलो करना है? ओलंपियाड वाला, ये जरूर से जरूर याद रखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मजेदार होने वाला है ना, तो कमेंट में बस अपने हार्ट्स भेज दिया करो, कमेंट में बता दिया करो हमें कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, तो मजा आ जाता है यार सेशन में ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन ही देखो, बिल्कुल बहुत आसान सा आप सभी के लिए। ये बोल रहा है कि दिस 1/√2011 प्लस √2011 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू √m माइनस √n, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n? अब इस क्वेश्चन में ना आप दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो यार, क्या कर सकते हो इसको? तो सर हमें अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स की बात की गई है। अगर स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स की बात की गई तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो जरा इसको दिमाग में अपनाओ। अगर आप एलएचएस को लिखो, इसको इधर 2011 प्लस प्लस प्लस, अब इसको अंडर रूट में आप देखो ये लिखा हुआ है 2011 -1 और 2011 +1। भाई इसको आप स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। बिल्कुल सर करेक्ट बात, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। तो अंडर रूट के अंदर अब देखो यहां पर 2011 लिखा हुआ है प्लस, अब देखो ये अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 2010, और इसको अलग कर लिया मैंने, ये अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 2012। बिल्कुल बताओ बच्चों, ये वाली बात लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है? देखो ये लिखा हुआ है 2010, 2011 -1 क्या हो गया 2010, और 2011 प्लस का 1 क्या हो गया, ये प्लस का 1 है, और प्लस का 1 क्या हो गया 2012। ये वाली बात तो सर हमें समझ आ गई पूरी कि ये लिखा हुआ है, और अंडर रूट को हमने अलग अलग कर लिया। अब जब भी हम सर्ट्स के अंदर से स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो हमें अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ये बात सभी को पता है बहुत अच्छे से। लेकिन सर यहां तो 2ab जैसी कोई चीज नजर ही नहीं आ रही, कैसे करें कैसे करें? तो एक काम यहां अपनाओ, एक काम यहां अपनाओ सर, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या √2 से करें, √2 से कर लेते सर, √2 से कर लेते हैं क्योंकि √2 अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है सर, अब ऊपर बच गया √2, नीचे देखो नीचे अंडर रूट, जब √2 इसमें अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही अंदर जाएगा, मतलब 2011 इंटू 2, तो सर ये तो कितना हो गया 4022 हो गया सर। बिल्कुल सर, ये वाली बात भी मेरे समझ आ गई सर। ये हो गया 2 √2010 और √2012। सर ये 2ab बन गया 2ab। अब सर a क्या है? a तो सर 2010 है, और b क्या है? इसको एक बार लिख लो, a जो है वो कितना है 2010, और b जो है ये कितना है 2012। सर दोनों को प्लस करो, a प्लस b कितना हो जाएगा 2204 4022, और सर ये तो दिख गया दिख गया। अब क्या करेंगे सर? बस अब अपना काम नजर आ गया, नजर आ गया। ऊपर √2 है, नीचे देखो बाबा, नीचे देखो, इसको आप तोड़ो किसमें 2011 प्लस 2 √2010 और 2012। अब इसको 2011 में नहीं 2010 में तोड़ो और प्लस में लिख दो 2012। अब ये देख लो, ये अभी भी 4022 लिखा हुआ है, देखो ये देखो, ये अभी भी 4022 लिखा हुआ है, और ये क्या है 2ab, और ये यहां भी दिख गया सर। मजेदार बात हो गई, मजेदार बात हो गई। तो अब यहां देखो, जैसे ही आप √2 यहां लिखोगे अपॉन अंडर रूट, अब देखो फटाफट से इसको लिख लो √2010 का होल स्क्वायर प्लस 2 √2010 √2012 प्लस √2012 का होल स्क्वायर। सर ये तो आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर क्या बन जाएगा √2 अपॉन अंडर रूट, यहां आ जाएगा √2010 प्लस √2012 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो ये तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, बचेगा क्या √2
अपॉन अंडर रूट 2010 प्लस अंडर रूट 2012। अब क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अब एक काम करते हैं सर एक काम करते हैं, रेशनलाइजेशन करें। तो यहां आ जाएगा अंडर रूट 2012 माइनस अंडर रूट 2012। अब मैंने क्या किया, इसको इधर लिखा, बड़े को लिखा हमेशा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2012 माइनस अंडर रूट 2010। तो बच्चों एक बात बताओ, ऊपर क्या आ गया आपके पास, रूट 2 इंटू अंडर रूट 2012 माइनस का अंडर रूट 2010। और यहां पर बच्चों नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बताओ फटाफट से, नीचे बताओ फटाफट से, नीचे बताओ फटाफट से। नीचे बनेगा कितना, अंडर रूट 2000, यहां पर देखो अंडर रूट 2012 का होल स्क्वायर मतलब 2012 माइनस 2010। तो सर ये तो बन गया रूट 2 डिवाइड बाई 2। अब देखो फटाफट से यहां, अब रूट 2 डिवाइड बाई 2 है तो इसको 1 अपॉन रूट 2 लिख दूं, 1 अपॉन रूट 2 लिख दूं, हाँ सर। तो बचेगा क्या, रूट 2012 माइनस अंडर रूट 2010 डिवाइड बाई क्या आ गया, रूट 2। ये वाली बात किन लोगों के समझ आई, ये वाली बात समझ में आई, ये वाली बात समझ आई या नहीं आई, ये वाली बात समझ आई नहीं आई। कि हमने क्या किया, बेसिक सा काम हमने किया कि नीचे हमें क्या बनाना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाना है। तो मुझे दिख गया कि यार 2ab नहीं है, तो मैंने रूट 2 से मल्टीप्लाई किया जिससे 2 ही अंदर मल्टीप्लाई हो, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 2ab आ गया। फिर मेरे पास यहाँ 4022 था, मुझे दिख गया ये 2010 है 2012 है, दोनों का समेशन 4022 है, तो इसको मैंने तोड़ के लिख लिया। ये मैंने तोड़ के लिखा तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, अंडर रूट 2010 का स्क्वायर, यहां आ गया अंडर रूट 2012 का स्क्वायर। तो अब बेसिक सी बात है, ये रूट 2 हो गया, ये स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर है तो अंडर रूट है वो हट जाएगा, अब ये आ गया। अब लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस में, तो हमने रेशनलाइजेशन किया बाबा। अब रेशनलाइजेशन किया तो ये जो है नीचे क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे तो बच गया सर 2 और ऊपर रूट 2 है तो नीचे क्या बच गया, रूट 2। अब आपके पास जो चीज बची वो क्या बची, अंडर रूट 2012 माइनस अंडर रूट 2010 डिवाइड बाई क्या आ गया बच्चों, रूट 2। अब इसको ऐसे देखो कि आप इसको ऐसे लिख दो, 2012 डिवाइड बाई रूट 2 माइनस 2010 डिवाइड बाई रूट 2। अब ये जीएसटी तो है, अब यार इससे आसान क्या देगा वो, 2012 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा माइनस 2010 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा अंडर रूट 1006 और यहां क्या बचेगा, अंडर रूट 1005। अब देखो बच्चों आपसे ये पूछ रहा है m प्लस एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो m प्लस एन कितना हो जाएगा, यहां 5 आ जाएगा। m प्लस एन कितना हो जाएगा, 1006 प्लस 1005, तो अब m प्लस एन हो जाएगा 2011। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर बात, समझ में आई आप सभी को, ये वाली बात समझ में आई क्या, समझ में आ गई बात। चलो अब यहां से अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन देखो और भी आसान तरीके से आपसे पूछा गया, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है 3 रियल नंबर्स एक्स वाई जेड सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 6y बराबर माइनस 17, वाई स्क्वायर प्लस 4z बराबर 1 एंड जेड स्क्वायर प्लस 2x बराबर 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बहुत आसान तरीके से अटेम्प्ट करके देखना है इस क्वेश्चन को। देखो आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6y बराबर माइनस 17, वाई स्क्वायर प्लस 4z बराबर 1 और यहां पर बोला गया जेड स्क्वायर प्लस 2x बराबर 2 और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इन तीनों का क्या करूंगा, समेशन करूंगा। जब मैं बच्चों इन तीनों का समेशन करूंगा तो देखो यहां पर आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 4z प्लस का 2x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 14। अब बच्चों मुझे ये क्वेश्चन दिखते ही ये पता लगता है कि मैं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तो नहीं कर सकता, बिकॉज यहां पर 6y है मतलब 2 इंटू 3y होगा। तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी दिख रही है अभी भी अगर ढंग से देखो तो। देखो एक्स स्क्वायर के साथ आप 2x को रखो। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कर दूं तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाए। तो मैंने क्या किया, 1 को प्लस किया 1 माइनस कर दिया, प्लस y स्क्वायर के साथ अगर मैं 6y रखूं तो प्लस का 9 कर दूं, क्योंकि y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू वाई तो प्लस का 9 मतलब 3 का स्क्वायर मैंने ऐड किया और 3 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस z स्क्वायर प्लस 4z। तो मुझे किसकी जरूरत है, 4 की, और मैंने -4 कर दिया बराबर -14 आ गया। अब देखो बच्चों ये जो है ये क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर
प्लस ये क्या बन गया z प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, -1 -9 -10 और -4 -14 बन गया और यहां -14, ये तो ये कट गए, तो बच गया क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब मुझे बताओ, 3 स्क्वायर का समेशन 0 है, तो आप सभी को पता ही है तभी पॉसिबल है जब तीनों के तीनों 0 हो। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारे क्या है, स्क्वायर हैं। जब नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का समेशन 0 हो तो वो सारी ही 0 होंगी। मतलब x प्लस 1 0 हो गया, y प्लस 3 0 हो गया और z प्लस 2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो बच्चों जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई, -1, y की जो वैल्यू वो आ गई -3 और z की जो वैल्यू आ गई है बच्चों वो कितनी आ गई, -2। अब आपसे पूछा इसने कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू बता दो। तो आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 9 प्लस 4 दैट इज योर 14 इज योर आंसर। क्लियर बात, समझ में आई? आप सभी को समझ में आई ये वाली बात, समझ में आई? तो ये जो दो क्वेश्चन है देखो आपको आसान लगे होंगे। पहले वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इस सेगमेंट में जाता है कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड आता है या नहीं आता। अगर आता है तो काम चल जाएगा, अगर नहीं आता तो यहां से सीख लो कैसे करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के ऊपर है। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूं और भी एक आसान तरीके से। आपको बोला गया कि रियल नंबर्स हैं ए बी सी डी ई। अब आपको यहां बोला जा रहा है ए प्लस 1 जो है वो बी प्लस 2 के बराबर है, b प्लस 2 जो है वो c प्लस 3 के बराबर है और फिर ये d प्लस 4 के बराबर है, फिर ये e प्लस 5 के बराबर है और यहां से a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस 3 के बराबर भी है। तो बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस e स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो यहां से बच्चों आपको एक काम करना, देखो फटाफट से, देखो आप एक काम करो, यहां से एक काम अगर कर सकते हो तो आपको एक चीज यहां पर मिलेगी। कैसे सोचे इस क्वेश्चन को, सोचे कैसे इस क्वेश्चन को। तो अगर मैं इसको सोचना चाहूं तो यहां पर a प्लस 1 लिखा हुआ है जो b प्लस 2 के बराबर है, जो c प्लस 3 के बराबर है, d प्लस 4 के बराबर है और e प्लस 5 के बराबर है। उसको आज इट इज अभी और रहने दो। सर और क्या कर सकते हैं यहां से और क्या कर सकते हैं? देखो एक काम कर सकते हैं, अभी मैं आपको कराना चाहूं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 3 है। एक काम हम यहां से कर सकते हैं कि सर या तो इसको k मान लो या तो इसको k मान लो। अब आप सभी को बताइए कि a प्लस 1 किसके बराबर है, k के बराबर है, तो a की वैल्यू k माइनस 1 आ गई। b प्लस 2 जो है वो k के बराबर है तो b की वैल्यू k माइनस 2 आ गई। अब देखो अब आपको सिखाऊंगा ये चीजें। c प्लस 3 जो है वो k के बराबर है तो c की वैल्यू k माइनस 3 आ गई। ठीक है, d प्लस 4 की वैल्यू k के बराबर है तो d की वैल्यू k माइनस 4 आ गई। और यहां से जब आप देखोगे तो e प्लस 5 जो है वो k के बराबर है तो e की वैल्यू k माइनस 5 आ गई। ये बात सभी को समझ आई? अगर ये वाली बात समझ में आई तो ध्यान से देखना कि ये जो पांचों की वैल्यू का समेशन प्लस 3 है ये भी तो सर k के बराबर है। तो यहां से लिखा मैंने a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस 3 जो है सर ये भी तो k के बराबर है। a की वैल्यू डालो कितनी आ गई, k माइनस 1, b की वैल्यू डालो कितनी आ गई, k माइनस 2, c की वैल्यू डालो कितनी आ गई, k माइनस 3, d की वैल्यू डालो कितनी आ गई, k माइनस 4, e की वैल्यू कितनी आ गई, k माइनस 5 प्लस 3 बराबर कितना आ गया, k। अब इधर कितने के हो गए, 5 के। -1 -2 -3 और -3 -6 -10 -15 प्लस 3 बराबर k आ गया। तो यहां से जो 4 के बराबर है वो 12 आ गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब ये सबसे आसान तरीका है, वरना और तरीकों में आप फंसते रहो। मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूं कि जब भी 3 रेशियो बराबर आ जाए, 4 रेशियो बराबर आ जाए तो उसके सामने समथिंग लैम्डा k कुछ भी मान लो, जिससे आपको एक इक्वेशन फाइनल उसमें बनेगी और k की वैल्यू निकालते ही सबकी वैल्यूज आ जाएगी। तो यहां से बच्चों देखो आप सभी को दिख रहा है कि a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 3 माइनस 1 दैट इज 2 आ गई, b की वैल्यू 3 माइनस 2 दैट इज 1 आ गई, c की वैल्यू 0 आ गई बिकॉज 3 माइनस 3, d की वैल्यू कितनी आ गई, -1, e की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ये आ गई सबको। और अब आपको क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो अब देखो यहां आ जाएगा 2 स्क्वायर, यहां आ जाएगा 1 स्क्वायर, यहां आ जाएगा 0 स्क्वायर, यहां आ जाएगा -1 का स्क्वायर,
यहाँ आ जाएगा -2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 + 1 + 0 + 1 + 4, तो यहाँ आ जाएगा 10, आंसर हो जाएगा आपका 10। अब वरना बच्चा बहुत कैलकुलेशन करता रहता कि सर a + 1 = b + 2 है, तो a की वैल्यू हो गई b + 1, फिर यहां से निकालता, बहुत लेंथी कैलकुलेशन होती है। सबसे आसान कैलकुलेशन है और मजेदार कैलकुलेशन है, बहुत आसान तरीके से आप सीख भी पाओगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे, पहले लिख लो फटाफट से, फिर चलते हैं आगे आने वाले क्वेश्चन पर आपके पास। ठीक है, चलिए अब देखो ये पीआरएमओ 2015 का बहुत आसान क्वेश्चन। अब आप यहां देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई पूछी इसने, तो 3 की पावर x + 2 की पावर y = 985 दे रखा है। यहां पर 3 की पावर x - 2 की पावर y = 473 दे रखा है। अब आपसे x × y पूछा है। अब ये देखो, इससे बेहतरीन आसान क्वेश्चन कुछ और हो नहीं सकता। आपको अगर कुछ भी ना आए ना, तो आप लेट कर लो, लेट कर लो 3 की पावर x = a, और वैसे भी जरूरत नहीं है, आप इन दोनों को समीशन करके देखो, ये कट गया, तो यहां आ जाएगा 2 × 3 की पावर x बराबर कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 1 कैरी गया, और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, यही आ जाएगा भाई, 9 और 4 13 और 1 14। ठीक है, तो 3 की पावर x आ जाएगा 729, सॉरी 729। तो यहां से जो आ जाएगा 3 की पावर x = 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 है 6 आएगा, 3 की पावर 6, बिकॉज 729 क्या होता है 243 × 3। ठीक है, 243 × 3 कितना हो जाएगा 729, और 243 होता है 3 की पावर 5, तो ये 3 की पावर 6 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू 3 आ गई। तो बस अब आप देखो, यहां से कहीं भी रख दो आप, x की वैल्यू 3 रख दो, तो 3 की पावर 3 + 2 की पावर y = 985। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 2 की पावर y = 985 -27, तो 985 में से अगर मैं 27 घटाऊंगा तो 15 में से 7 गए 8, यहां पर आ गया 5 और आ गया 958, तो 2 की पावर y बराबर कितना आ जाएगा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, 985 में से x की वैल्यू 6 आ रही है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार रफ कर देता है, एक बार रफ कर देते हैं, x की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है, सॉरी x की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 6 आ रही है। अब x की वैल्यू 6 है, तो यहां देखो 3 की पावर 6 + 2 की पावर y बराबर आ जाएगा 985, तो यहां से जो आ रही है वो वैल्यू कितनी आ रही है, 3 की पावर x की वैल्यू कितनी है 729, प्लस 2 की पावर y बराबर कितना आ जाएगा 985, तो 2 की पावर y जो आ जाएगा वो आ जाएगा 985 - 729, तो यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो 985 में से 729, 15 में से 9 गए तो कितना बच गया आपके पास 6, यहां से आ गया 5, और यहां से आ जाएगा बच्चों आपके पास 2, तो 256 आ गया आपके पास। 2 की पावर y बराबर कितना आ गया 256, और आपको पता है कि 2 की पावर y, और यहां पर 256 कितना होता है 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 ही तो होता है, बिकॉज 4 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 की पावर 4 ही क्या होता है 256। ठीक है, तो यहां से जो हो जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 8, x की वैल्यू 6 आ गई, आपसे x × y पूछा, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 8, तो कितना आ जाएगा 48 इज योर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, ये अच्छे से समझ में आया, अच्छे से आंसर समझ में आया। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो आपसे ये वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के ऊपर है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बस समझना है इसको ढंग से कि कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सपोज दैट a एंड b आर रियल नंबर सच दैट a b इज नॉट इक्वल टू 1, a एंड b आर रियल नंबर्स एंड a b इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, एंड द इक्वेशन 120 a स्क्वायर माइनस 120 a प्लस 1 बराबर 0, और यहां पर बोल रहा है b स्क्वायर माइनस 120 b प्लस 120 बराबर 0। होल्ड, ये दोनों ही आती हैं, सही हैं, तो बताओ 1 + b + ab अपॉन a की वैल्यू बताओ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ढंग से सोचना। उसने बोला ए बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब ए और बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, ये उसने स्पेसिफाई किया। अब आप एक चीज देख रहे हो कि अगर ये इस इक्वेशन को मैं ऐसे लूं 120 a स्क्वायर माइनस 120 a प्लस का 1 बराबर 0,
अगर इस इक्वेशन में जैसे ए डाला आपने तो ये बन गई। अगर सर मैं यहां पर, अगर बच्चों मैं यहां पर 1/b का स्क्वायर डाल दूं, 120 इंटू 1/b डालूं प्लस 1 बराबर 0, मतलब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी देखो, 120/b स्क्वायर माइनस 120 डिवाइड बाई बी प्लस 1 बराबर 0। जैसे ही आप बी स्क्वायर को एलसीएम लोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी बी स्क्वायर माइनस 120a प्लस का 120 बराबर 0, ये बन जाएगी। और आप ये देख रहे हो कि ये इक्वेशन में जब मैंने 1/b डाला तो मेरे पास क्या बन गई, ये बन गई। और कह रहे a और b 1/b बराबर नहीं है, तो यहां से हमने एक चीज देखी कि अगर मैं इसकी एक इक्वेशन बना लूं तो इसमें जब a डालूंगा तो ये वाली इक्वेशन सही है, इसमें जब मैं 1/b डालूंगा तो ये वाली इक्वेशन सही है। मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट है a और 1/b। यही इस क्वेश्चन का मानना है और यही इस क्वेश्चन से अपने को मिलता है कि भैया एक्चुअल मायने क्या है और क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर इसके अंदर a डालो तो ये वाली इक्वेशन मिल गई, अगर इसके अंदर 1/b डालो तो ये वाली इक्वेशन मिल गई। तो अब इसके दो रूट हो गए a और 1/b। कितने रूट हो गए, a और 1/b। तो यहां से आपको एक चीज समझना कि दो रूट आपके पास हो गए, बस आपको क्या करना, समेशन ऑफ रूट a प्लस 1/b बराबर कितना आ जाएगा, 120 डिवाइड बाई 120 दैट इज योर 1, और a इंटू 1/b ये कितना आ जाएगा 1/120। ये वाली बात समझना, ये वाली बात समझना, ठीक है। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि सर a प्लस 1/b आ गया, तो अगर मैं इसको और ढंग से खोलूं तो ये ab प्लस 1/b की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। ए बी प्लस 1/b की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 किसके बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है, अपने पास 1 के बराबर है। लेकिन एक बात समझने नहीं आ रही कि सर ए बी प्लस 1/a है ये तो, और यहां तो सर b आ रहा है, कैसे करेंगे इसको। तो देखो फटाफट से सोचते हैं। अब देखो सम ऑफ द रूट किया तो a प्लस 1/b कितना आ गया, 120 डिवाइड बाई 120 दैट इज 1, और a अपॉन b कितना आ गया 1/120। तो अब यहां से एक चीज फटाफट से अपने को एक काम करना है कि यार सर यहां पे एक काम करते हैं अपन कि अगर मैं यहां से सोचूं तो ये आ रहा है मेरे पास ए बी प्लस का 1 डिवाइड बाई बी इक्वल टू 1। तो यहां से जो ए बी प्लस 1 की जो वैल्यू है वो b आ गई, और यहां से जो a की वैल्यू है वो कितनी आ गई, a अपॉन b की, दैट इज 1/120। ठीक है, अब बात समझना, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई ए, और ए बी प्लस 1 की वैल्यू b के बराबर है, तो ऊपर हो जाएगा 2b डिवाइड बाई ए। और देखो यहां से देखो b बाई ए की वैल्यू, b बाई ए की वैल्यू रिवर्स कर दो, कितनी आ जाएगी 120, दैट इज योर 240 इज योर आंसर। क्लियर बात, समझ में आई आपको, समझ में आई बात, फंडा समझ में आया। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे ये कह रहा है, ये बहुत अमेजिंग सा शानदार क्वेश्चन है। आपसे ये कह रहा है सपोज a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट a रूट a प्लस b रूट b बराबर 183, और यहां से बोल रहा है a रूट b प्लस b रूट a बराबर 182। तो आपसे बोल रहा है 9/5 इंटू a प्लस b की वैल्यू बताओ। तो यहां देखो आप a रूट a प्लस b रूट b की वैल्यू आपके पास 183 दे रखी है, यहां से पता है a रूट b प्लस b रूट a की जो वैल्यू 182 दे रखी। अब बात समझना यार ये ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, मैं क्या मानता हूं, लेट रूट a को x मान लेता हूं, तो a क्या हो जाएगा x स्क्वायर। सिमिलरली मैं रूट b को y मान लेता हूं, तो b क्या हो जाएगा y स्क्वायर। आप सभी को ये बात समझ में आ रही है, मैंने क्या किया, रूट a को x मान लिया तो a क्या हो गया x स्क्वायर, रूट b को y मान लिया तो b क्या हो गया y स्क्वायर। अब देखो बच्चा यहां पर एक काम करना है अपने को कि इस इक्वेशन में रखो पहली वाली में a क्या है x स्क्वायर इंटू x कितना हो जाएगा x क्यूब, प्लस b क्या है y स्क्वायर इंटू y कितना हो जाएगा y क्यूब बराबर 183। और यहां देखोगे आप, यहां देखोगे तो a क्या है x स्क्वायर और रूट भी क्या है y, तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर y, और सिमिलर भी यहां हो जाएगा x y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 182। अब आप एक दिमाग में एक बात समझाओ कि अगर मैं x प्लस वाई का होल क्यूब करूं तो मेरे को मिलता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। सर ये दो का समेशन मेरे पास है, सर इन दो में एक चीज की जरूरत है कि 3 से मल्टीप्लाई नहीं है, तो मैंने कहा रोको बेटा 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, और 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 3 8 जा 24, 2 बच गया, और 3 बन जा 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, 546। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, ये पहली इक्वेशन
ये दूसरी इक्वेशन को समेशन कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर, और इधर बन जाएगा 183 प्लस 546। तो यहां बच्चों बन जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर आ जाएगा 9, 8 और 4 12 और 5 और 2 7, 729। तो यहां से आपको पता लग गया कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 9 है, x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 9 है। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 9/5, और a की जो वैल्यू है वो क्या, x² प्लस वाई स्क्वायर, आपको ये चाहिए। लेकिन हमारे पास तो क्या आया, x और y आया। अब x इंटू वाई भी चाहिए मुझे, तो अब बड़े ध्यान से देखो ये वाली इक्वेशन देखो, x² y प्लस xy स्क्वायर बराबर क्या है 182। तो यहां से जब आप xy कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा x प्लस वाई बराबर 182, और x प्लस वाई की जो वैल्यू है, x प्लस वाई की जो वैल्यू वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है, 9 के बराबर है। तो यहां से पता लगा एक्स वाई इंटू 9 जो है वो 182 के बराबर है। तो एक्स वाई की जो वैल्यू आ गई वो 182 डिवाइड बाई 9 आ गई। अब आपको चाहिए क्या, x² प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज ए तो किसके बराबर है, x² के, और बी किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के। तो यहां दिमाग लगाया कि सर मेरे पास x प्लस वाई है और एक्स वाई है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करूंगा तो यहाँ 81 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। यहां देखो, यहां x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 81 आ गया। तो सर यहां से x² प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 81 माइनस 2 इंटू xy की वैल्यू है 182 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो यहां से जो x² प्लस वाई स्क्वायर है इसको सॉल्व करो, तो देखो यहां से आ जाएगा 9 इंटू 9 8 जा, ये आ गया 729 माइनस ये आ गया 2 2 जा 4 2 8 जा 16 1 कैरी गया 2 1 जा 2 और 364 डिवाइड बाई कितना आ गया 9। 729 में से 364 सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 6 गए 6, और यहां बच गया 7 में से 4 365। तो ये बच गया बच्चों 365 डिवाइड बाई 9। अब आपसे क्या पूछा, 9/5, तो यहां से पूछा 9/5 इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी किसके बराबर है, x² प्लस वाई स्क्वायर, और x² प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, x² प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है 365 डिवाइड बाई 9। 9 से 9 गया, 5 से काटो, 5 7 जा 35, 5 3 जा 73 इज योर आंसर। बात समझ में आई? अब समझ में आई कि बेसिक क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से जब पूछता है तो ये बेसिक ही है और इजीएस्ट है, इससे आसान नहीं होगा। ये 9th क्लास में करते हैं बच्चे, इससे आसान नहीं होगा बच्चों। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है? चलो अब आपसे देखो, ये बहुत एक शानदार बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया कि x की पावर 4 बराबर 4 है, तो बताओ x की पावर x² प्लस x की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। बड़े ध्यान समझना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सर अगर मुझे ऐसा बनाना है तो सर इसको मैं 2² लिख सकता हूं, मैंने कहा हाँ सर, लेकिन मेरे पास एक चीज की कमी है कि यहां अगर मैं इसको 2 की पावर √2 की पावर स्क्वायर लिखता, लेकिन सर यहां तो 4 आना चाहिए और बेस भी सेम नहीं हो रहा, तो और एक तरीके से डिफाइन करो। सर इसको √2 की होल पावर 4 लिख सकते हो, मैंने कहा हाँ सर, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 इंटू 2 4 हो गया। अब सर और कैसे लिखे, सर इसको ऐसे और लिख सकते हो, मैंने कहा हाँ देख बेटा, √2 की पावर 4, तो देखिए पावर 4 ऊपर क्या बन गया, √2 की पावर 4 बन गया, और √2 की पावर 4 क्या हो गया, वापस से 4 बन गया। तो x की जो वैल्यू आ गई कंपैरिजन करने पे क्या आ गई, √2 आ गई। बस कुछ नहीं करना, इस x की वैल्यू को √2 डालो, √2 की पावर √2 का स्क्वायर प्लस √2 की पावर √2 का पावर 8। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां आ जाएगा √2 की पावर 2 प्लस यहां आ जाएगा √2। अब ये देखो √2 की पावर 8 क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2, भाई टुकड़ा में तोड़ लो, √2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, क्या हो गया 2 2 4 2 नहीं 8, यहां हो गया 8। तो अब आपके पास क्या आ गई, यहां पे √2 की पावर 2 2 और √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 इंटू √2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, यही आएगा, यही आएगा। गलत है क्या, गलत है क्या? अरे बाबा √2 की पावर 8 करनी है आपको, ठीक है, यहां से √2 की पावर 8 करनी है, तो √2 का पावर क्या कर दो 2 और यहां पे कर लो 4, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा आपके पास, √2 का स्क्वायर 2 और यहां पर आ जाएगा 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, यहां 16 आएगा, यहां पर 80 लिखो, यहां 16 लिखो, यहां क्या लिख दो 16।
ठीक है। अब देखो, अब आप इस √2 की पावर 16 करनी है आपको, तो आपको क्या करना है, √2 का स्क्वायर कर लो और पावर 8 कर दो। √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 की पावर 8 कितना आ जाएगा बच्चों, 2 की पावर 8 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 8 आ जाएगा, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, ये आ जाएगा 256, तो ये आ जाएगा 256। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 258 इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर फंडा, क्लियर, समझ में आई बात, समझ में आ गई। चलिए देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये क्वेश्चन फिर से क्वाड्रेटिक से पूछा गया। नेचुरल नंबर है के, एल, पी एंड क्यू, ये नेचुरल नंबर है। ए एंड बी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस एल बराबर 0 के ए और बी रूट्स हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के दो रूट है। ये है ए प्लस 1/b और एक है b प्लस 1/a। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ q। और देखो आपको यहां से अगर आप सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखो, देखो जैसे ही अगर आप यहां से a प्लस बी लिखोगे तो वो k आ जाएगा, ए बी लिखोगे तो वो l आ जाएगा। यहां से लिखोगे a प्लस 1/b प्लस b प्लस 1/a बराबर क्या आ जाएगा p, और यहां से a प्लस 1/b इंटू बी प्लस 1/a, और आपको इसी की जरूरत है, ये किसके बराबर आ जाएगा, इसी की जरूरत है। अब आप देखो यहां देखते जाना, a प्लस 1/b इंटू बी प्लस 1/a बराबर q है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया ab, यहां आ गया 1, यहां आ गया 1, और यहां आ गया 1/ab बराबर क्या आ गया q। अब देखो ab की वैल्यू क्या है l, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ गया l बराबर क्या आ गया q। तो ये देखो अब के एल पी क्यू सब क्या है, सब क्या है, नेचुरल नंबर है, और सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के बतानी है। अब एक बात बताओ, अब आपको एक चीज देखनी है कि Q जो है वो नेचुरल नंबर है, Q जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब इसको नेचुरल नंबर बनना है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, इसको नेचुरल नंबर बनना है 1/L को। 1/L जब नेचुरल नंबर होगा तो एक ही पॉसिबल वैल्यू है कि L की वैल्यू 1 हो जाए, एक ही पॉसिबल वैल्यूज है कि L की वैल्यू 1 हो जाए। L की वैल्यू 1 होगी तो Q बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4। क्यों, क्योंकि L 1/L को नेचुरल होना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 नेचुरल नंबर का समेशन। अगर L की जगह कुछ भी रखोगे तो ये कभी नेचुरल नहीं बनेगा, L की जगह 1 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर फंडा, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी के लिए बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। ये बोला गया x की पावर 4 है प्लस 0x³ कर लो, इसको इधर कर लो ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c बराबर 0। इसके 3 रूट हैं 1 2 3, और आपसे बोली है कि इसके 3 रूट तो है, 1 2 3 इसके रूट्स तो हैं, तो आपसे पूछिए c की वैल्यू बता दो भैया, c की वैल्यू बता दो, c की वैल्यू। तो मैंने मान लिया अपने मन से कि चौथा रूट अल्फा है, इसका चौथा रूट क्या है, अल्फा। तो आप क्या करो, चारों रूट का समेशन करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अल्फा। तो बियटाज रिलेशन क्या कहता है, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 और 1 6 माइनस 6, तो चौथा रूट आ गया, इसके बाद माइनस 6। अब चारों रूट का प्रोडक्ट करो, 1 2 3 और -6, ये चारों रूट का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, -c के बराबर। तो यहां से देखो आप कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 6 6 जा 36, माइनस का 36 बराबर -c, और आपसे c की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 36। बताओ इतना आसान क्वेश्चन बियटाज रिलेशन पे पूछ सकता है क्या, बताओ कितना आसान क्वेश्चन पूछा। चलिए आगे, ये और एक और आसान क्वेश्चन, ये आप सभी के लिए मैं होमवर्क दे देता हूं, कमेंट में इसका आंसर बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, तो आप सभी कमेंट में इसका जरूर से जरूर मुझे बताना क्या होगा आंसर। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसे ही अमेजिंग सेशंस और लाऊंगा आप सभी के लिए, बट मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। मिलते हैं आगे आने वाले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का सेशन में पधारने के लिए। थैंक यू सो मच।